टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द क्लास 10th फार्मूला। और आज का फास्ट रिवीजन फार्मूला में क्लास 10th का फार्मूला रिवीजन करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला फार्मूला है यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस भाग जिसको आता है वो यूक्लिड, इसका क्लास 10th में नाम लिखा है यूक्लिड विभाजन। भाग हम लोग जैसे देते हैं, जैसे इसमें 4 से भाग देना है 10 में, तो 4 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, 8 यहाँ पर होगा। उसके बाद रिमाइंडर हमारा शेषफल कितना बचेगा, 2। अगर 10 को लाना है तो सबसे पहले 4 और 2 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूना के 8, और ये जो 2 बचा है शेषफल में इसको जोड़ देंगे, तो 4 दूना के 8, यहाँ पर देखिए 4 दूना के 8 और ये 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। यही यूक्लिड विभाजन क्लास 10th में इसको लिखता है, जिससे हम भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं। जिसमें भाग जाता है वो भाज्य हो गया, और जो इधर हम लोग जितना बार टेबल पढ़ते हैं वो क्या हो जाएगा, भागफल, और जो बचता है वो क्या हो जाएगा, शेषफल। बस भाजक को हम लोग बी मान के चलेंगे, और भाज्य को ए, भागफल को क्यू, और शेषफल को आर। सेम इसी तरह से अगर हम लोग को बीच वाला यानी कि भाज्य को लाना है तो फिर ये भाजक और भागफल दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और शेषफल को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। सेम यहाँ पर लिखा हुआ है, भाजक मल्टीप्लाई भागफल, आइए देखिए प्लस शेषफल। और यहाँ पर जब ये काम हम करेंगे तो क्या आएगा, बीच वाला यानी कि भाज्य आ जाएगा। तो हम इसको ये हिंदी में न लिखकर इसको हम जो हम संकेत लिखे हैं बी क्यू आर ए, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए बराबर बी क्यू। बी क्यू का मतलब इसका और इसका गुणा हो रहा है, बी क्यू, और प्लस आर मतलब शेषफल को हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो सिंपल में आप लोग याद रखिए। अगला फॉर्मूला है, ये लॉसा और मौसा में एक आता है एलसीएम और एचसीएफ, तो सभी लोग जानते हैं। और हमारा एक संख्या भी दे देता है, कभी कभी पहला संख्या दे देगा, दूसरा पूछेगा, एलसीएम भी दे देगा, एचसीएफ भी। 4 है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। 4 में से 3 देगा, 1 पूछेगा, या तो पहली संख्या दे देगा और ये एलसीएम एचसीएफ दे देगा, ये वाला पूछेगा, नहीं तो दूसरी संख्या दे के पहली संख्या पूछेगा, ये दोनों देगा, और नहीं तो दूसरी और पहली संख्या दे देगा, एलसीएम भी दे देगा, एचसीएफ पूछेगा। तो जो पूछेगा हम वहां पर वैल्यू पुट करके वो वाला वैल्यू उसका निकाल लेंगे। अगला है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, आप लोग याद रखिएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, द्विघात बहुपद रूप। द्विघात का मतलब होता है जिसका पावर 2 हो, तो इसमें देख लीजिए आप लोग, इसका पावर 2 है, द्विघात बहुपद। इसका रूप हम लोग देख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर, इसके पावर 2 है, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, द्विघात। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये रूप हो गया। अगर समीकरण पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, इक्वल टू दे के 0 लिख देना है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद समीकरण सेम यही रहेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। त्रिघात तो मतलब ही होता है कि पावर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। त्रिघात बहुपद में हम देख सकते हैं, ये रूप दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, सॉरी त्रिघात बहुपद का रूप ए एक्स क्यू, ठीक है, ए एक्स क्यू रहेगा क्योंकि त्रिघात है, फिर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। ये रूप है, रूप। अगर यही बोलेगा कि समीकरण क्या होगा तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर इक्वल टू देके 0 कर दीजिए आप, ये समीकरण में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक सवाल है, ठीक है, 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7। अब यहाँ पर हम लोग को जैसे यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, ए है, लेकिन क्वेश्चन में ए नहीं रहेगा, यहाँ पर कोई डिजिट रहेगा, कोई अंक रहेगा। तो जो भी अंक रहेगा ये ए के जगह पर इसी ए का मान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 6x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के बगल में यहाँ पर तो ए था, लेकिन यहाँ पर क्या है, 6 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ए बराबर 6, ठीक है, ए बराबर 6 हो जाएगा। सेम उसी तरह से बी एक्स है, तो बी तो मिलेगा नहीं क्वेश्चन में, तो एक्स के बगल में देखेंगे कि बी के जगह पर क्या है, तो यहाँ पर बी के जगह पर 9 है, तो लिख देंगे कि बी बराबर 9। और सी अकेला है, ये अचर राशि इसको हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पर सी यानी सिंपल में उसमें कुछ एक्स वाई ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। 7 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बराबर 7, ठीक है। आगे चलते हैं, दो पदों के शून्यकों का योगफल, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। जब आप लोग क्लास 10th का मैथ आप लोग को ये मिलेगा, 2 पदों के शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। 2 पदों के शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा, अब यहाँ पर प्लस न देकर गुणनफल मतलब इंटू दे दिया है, अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बटा ए, बी बाई ए, सी बाई ए, ये सब बी का मान आप इक्वेशन से निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर निकला हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में भी रहेगा इक्वेशन, आप वहां से बी का मान
निकाल के यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, 3 पद अगर दे दिया अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अगर 3 पद दे दिया अल्फा बीटा गामा, तो सबसे पहले 3 पदों का योगफल हम निकालेंगे, अल्फा बीटा गामा माइनस बी बाई ए। ठीक है, बी का मान आप इक्वेशन से निकाल के यहाँ पर पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पर अब 2 पद का योगफल निकालेंगे, जैसे अल्फा बीटा साथ में ले लिए, फिर बीटा गामा साथ में ले लेंगे, फिर गामा और अल्फा साथ में ले लेंगे, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई ए। अब तीनों का एक बार में गुणनफल, अल्फा बीटा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई ए। इक्वेशन में हर चीज का आप लोग को मान मिल जाएगा। ठीक है, इक्वेशन अगर त्रिघात वाला रहेगा तो उसका इक्वेशन त्रिघात के जैसा देगा। ठीक है, और ये 2 पद वाला रहेगा तो 2 पद के जैसा देगा। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है जितना भी नंबर है, जितना भी डिजिट है, सब क्या प्राकृतिक संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 आप पूरा संख्या जितना भी डिजिट होगा। पूर्ण संख्या का मतलब होता है कि 0 से स्टार्ट होगा, 0 भी होगा, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। ठीक है, आगे देखते हैं विषम संख्या और सम संख्या। सम संख्या का मतलब होता है कि जो 2 से कट जाए, विभाजित हो जाए, जैसे 2 4 6 8 10 इसी तरह से 12 14 आगे भी 2 से कटना चाहिए। विषम संख्या का मतलब 2 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, 1 3 5 7 9 11 13 इसी तरह से विषम संख्या, मतलब 2 से डिवाइड अगर नहीं होगा तो विषम संख्या, 2 से डिवाइड हो गया तो सम संख्या। भाज्य संख्या या इसको यौगिक संख्या भी बोलते हैं। भाज्य संख्या और यौगिक संख्या का मतलब होता है कि स्वयं से भी कटे और दूसरी संख्या से भी कटना चाहिए। जैसे 4 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, तो ये क्या हो गया, भाज्य संख्या। 6 तो खुद 6 से कटेगा, स्वयं से लिखा हुआ है, स्वयं से कटे। ठीक है, तो स्वयं से तो कोई भी संख्या स्वयं से कटेगा, लेकिन ये 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि दूसरी संख्या से भी कटना चाहिए। 8 9, ठीक है, ये 10 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, दूसरी संख्या से कट रहा है, मतलब ये भाज्य संख्या है या यौगिक संख्या इसको बोल सकते हैं। आगे है अभाज्य संख्या, मतलब अभाज्य संख्या या कहीं इसको रूढ़ संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, स्वयं से कटे लेकिन, ध्यान दीजिएगा, स्वयं से कटे लेकिन दूसरी संख्या से न कटे। ऐसा संख्या होना चाहिए कि खुद से कट जाए लेकिन दूसरी संख्या से नहीं कटना चाहिए। जैसे 2 से कटेगा लेकिन और किसी संख्या से नहीं कटेगा। 3 से ही कटेगा लेकिन और कोई संख्या से नहीं कटेगा। 5 केवल 5 से ही कटेगा, खुद से कटेगा, स्वयं से, दूसरी संख्या से नहीं कटेगा। 7 भी 7 से कटेगा और कोई संख्या से नहीं कटेगा। 11 भी 11 से कटेगा और कोई संख्या से नहीं कटेगा। 13 भी 13 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। इसी तरह से आप 13 के बाद 17 हो जाएगा, 17 के बाद फिर 19 हो जाएगा, 19 के बाद फिर 23 हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं आगे भी। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, रेशनल नंबर। इंग्लिश में भी फॉर्मूला अपलोड होगा, ये हिंदी मीडियम के लिए है। कहते हैं परिमेय संख्या का मतलब होता है बटे के रूप में होना चाहिए, P बटा Q। यहाँ P बटा Q मतलब ऐसा संख्या जो ऊपर भी हो और कुछ संख्या नीचे भी हो, बटा के रूप में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे नीचे 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q नीचे है, मतलब नीचे 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो उसको हम परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। और यहाँ पर ऐसे 3/4 6/5 ऐसे 6 है, ओनली 6 है, यहाँ पर नीचे कुछ दिया नहीं है। अगर कुछ दिया नहीं है तो हम मान लेंगे 1, तो 6/1 तो ऐसे भी है, तो ये भी क्या है, 6 भी एक क्या है, परिमेय संख्या हो जाएगा। 5 3/2 etc। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का मतलब रूट में होना चाहिए, रूट से अगर बाहर आ गया तो अपरिमेय संख्या नहीं होगा। ये 2 है, रूट से बाहर नहीं आ सकता क्योंकि 2 का वर्गमूल निकलेगा ही नहीं। ठीक है, 2 हो गया, √5 हो गया, यहाँ पर 2 + √3। लेकिन यहाँ पर अगर हम लिख दें √16 तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि 16 का हम लिख सकते हैं, √16 का लिख सकते हैं 4 × 4। अब वर्गमूल का मतलब होता है कि 2 एक जोड़ा से एक बाहर आ जाएगा, मतलब ये 2 4 है ना, तो सिंपल ये 4 बाहर आ जाएगा, तो ये तो परिमेय संख्या हो गया। क्योंकि 4 है तो नीचे तो 1 ऐसे भी है, 4/1 हम बोल सकते हैं, या तो 4 ही बोलिए। ठीक है, आगे देखिए सहअभाज्य संख्या, इसका मतलब होगा कि जिसका मौसा 1 हो, जैसे 5 7 3 4। 5 7 मतलब 5 से 7 में भाग दीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 बचेगा,
तो फिर 2 को भी सेम भाग जैसा बनाइए और 5 को यहाँ बीच में लेके फिर से भाग दीजिए। 2 दूना का 4, फिर यहाँ 1, ऐसे मसा इसका 1 आ जाएगा। आप लोग मसा तो जानते होंगे। विवेचक या विविक्तर, इसका फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे इसमें क्वेश्चन रहेगा, इस पे आप सॉल्व करोगे, क्लास 10 का है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 अगर आ गया तो मूल वास्तविक होगा एंड इसका जो आंसर होगा वो समान होगा, मतलब एक ही जैसा होगा, ठीक है, अलग अलग नहीं होगा, समान होना चाहिए, ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर 0 मान आ गया तो इसका मूल वास्तविक और आंसर क्या होगा, समान होगा, ठीक है, अलग अलग नहीं। इसमें लिखा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करने पर अगर वैल्यू 0 से बड़ा आ गया, ठीक है, 0 से इधर बड़ा आ गया तो मूल वास्तविक तो रहेगा, आंसर जो होगा इसका आंसर वो असमान हो जाएगा, ठीक है, अलग अलग आएगा, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर छोटा हो गया, 0 से भी छोटा हो गया, इसका मतलब माइनस में चला गया, माइनस में चला गया तो मूल ही वास्तविक नहीं होगा। कोई भी चीज अगर माइनस में चला जाता है तो वास्तविक नहीं, वो काल्पनिक हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। द्विघाती सूत्र एक होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। इस पे क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, बट अभी हम लोग फास्ट डिवीजन फॉर्मूला देखेंगे, फास्ट डिवीजन, ठीक है। आ जाते हैं निर्देशांक ज्यामिति में। निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले आप लोग को एक कोटि का चिन्ह आता है, इसको हम लोग चतुर्थांश, जैसे यहाँ पर x हो गया, x प्लस में है, इसका ठीक अपोजिट क्या होगा, माइनस होगा, x माइनस। y ऊपर प्लस में है, इसका अपोजिट यानी उल्टा क्या होगा, माइनस y। अब ये हम लोग का 4 चतुर्थांश हो गया। जैसे पहला, इसको हम लोग प्रथम चतुर्थांश बोल सकते हैं, इसको हम लोग द्वितीय चतुर्थांश बोल सकते हैं, और इसको तृतीय, और इसको चतुर्थ, ठीक है। तो प्रथम में याद रखना है कि प्रथम में सब कुछ क्या रहेगा, प्लस, ठीक है, प्लस प्लस है। द्वितीय में क्या रहेगा, माइनस और प्लस। तृतीय में माइनस माइनस, और चतुर्थ में प्लस माइनस, ठीक है। अगला है त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक। त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3। दो बिंदु के बीच की दूरी, निर्देशांक ज्यामिति में 2 बिंदु दे देगा और उसका बीच का दूरी पूछेगा। उसके लिए फॉर्मूला पहले याद रखिए, क्वेश्चन सॉल्व होगा। b बराबर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। उसमें 2 बिंदु दिया रहेगा। जैसे यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लेते हैं यहाँ 5 और ये 4, इस तरह से एक और इसी तरह से वैल्यू दे देगा 6 और यहाँ 7। तो ये जो पहला है ये x का x1 जो भी मान लीजिए x1, और ये जो दूसरा है ये क्या हो जाएगा y1, और इसमें क्या हो जाएगा x2, और ये क्या हो जाएगा y2। अब इसमें बस ये वैल्यू उठा कर रख दीजिए, 2 बिंदु के बीच का दूरी निकल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी फार्मूला रिवीजन कर रहे हैं, तो फार्मूला पे ध्यान देंगे और फार्मूला भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं आप लोग फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला हो जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। विभाजन सूत्र m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। कुछ नहीं है, m1 है तो यहाँ पर x2 लिखेंगे, ठीक है। m1 के साथ उसका x2 और m2 के साथ x1, सेम यहाँ पर भी m1 के साथ y2 और m2 के साथ y1 बटे में m1 प्लस m2 लिख देंगे, हो जाएगा विभाजन सूत्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 बिग ब्रैकेट x1 स्मॉल ब्रैकेट y2 माइनस y3। देखिए y2 y3 फिर इसी तरह चलेगा, y3 के बाद y1 फिर y2, इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 और फिर y1 है तो फिर y1 माइनस y2। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग याद रखिएगा, निशान ज्यामिति में काम आएगा। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल, ये बीच में क्या होता है, केंद्र होता है, वृत्त का केंद्र, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। वृत्त का परिधि का मतलब ये पूरा यार। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्ध मतलब आधा, ये देख लीजिए आधा वृत्त बना हुआ है, और ये क्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। पूरा को तो हम व्यास बोलेंगे, बट इधर के लिए त्रिज्या, इधर के लिए त्रिज्या, ठीक है।
अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्ध मतलब आधा, 1/2 का मतलब ही होता है आधा, ठीक है। 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का परिमाप पाई आर, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि देखिए पाई आर प्लस 2r, क्योंकि ये अर्धवृत्त का परिधि यहाँ से लेके ये तो होगा और ये भी लाइन, ठीक है। तो r और r ये कितना हो जाएगा 2r, तो अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा पाई आर प्लस 2r, ठीक है।